अब पवन सिंह बेचारे करे तो क्या करे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि महेश पांडे जो भोजीवुड नाम का भोजपुरी चैनल चलाता है, जो पहले पवन सिंह के खिलाफ अगेंस्ट में वीडियो बनाता था और जिसे विशाल सिंह ने रेल कर कुत्ता बना दिया था, वो फिर से उसका एक मैंने वीडियो देखा है। अगर ये नॉर्मल टाइम होता ना तो पता तुम्हारे साथ क्या होता। हाँ दोस्तों, मैं भी इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो के बारे में ही बात करेंगे कि इस वीडियो पे पवन सिंह के फैंस और दर्शकों ने इस वीडियो को देखकर क्या क्या रिप्लाई दिया है। एक्चुअली दोस्तों, मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए बहुत समय बाद इसकी वीडियो देखी है, क्योंकि जब से ये विशाल सिंह से लात खाया है उसके बाद में इसका कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था जिसमें इसका फेस हो। हालांकि दोस्तों, इसके चैनल पे छोटे मोटे वीडियो आते रहते थे जिसमें इसका फेस नहीं होता था, इसका चैनल कोई और ही अपडेट कर रहा था। लेकिन बहुत समय बाद इसके चैनल पे वीडियो आई है, तो चलिए फटाफट से इसका वीडियो पे कमेंट और रिप्लाई देख लेते हैं कि कैसा कैसा कमेंट आया है जो फिर से ये पवन सिंह के अगेंस्ट में वीडियो बनाया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, महेश पांडे के वीडियो पे एक दर्शक कमेंट करते हैं जिनका नाम है ब्रिज किशोर शॉर्ट तिवारी 9425। ये लिखते हैं कि तुमसे अनुरोध है कि बातें अच्छी करो, किसी भी इंसान या स्टार के लिए अच्छी बातें करो, फालतू बातें करोगे तो तुम्हें याद ही है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ऐसा ही कुछ ये लिखते हैं। तो गाइज, ये इन्होंने बिल्कुल ही अच्छी बात लिखी है। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये चूतिया इतने आसानी से सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इतना जलील होने के बाद में यूट्यूब से गायब हुआ था और फिर से दोबारा आकर यही सब काम शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, उस समय इसे खेसारी टीम से सपोर्ट था, लेकिन अब तो इसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो सोचो इसका क्या हाल हो सकता है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। दूसरा कमेंट है बिमलेश 676, इनका नाम है। ये लिखते हैं कि जीतत तो पवन भैया है, लेकिन खुजली तोरा होत है बेटा। याद करो उस होटल का जिस होटल में तुम्हें विशाल भैया ने रेला था। क्या बात है। याद करो उस बगिया में जिस बगिया में तुमको रेला था। तो महेश पांडे याद कर लो। चलिए दोस्तों, अगला कमेंट उठाते हैं। तो ये है यूजर RG7WP, इनका कुछ ऐसे करके नाम है। ये लिखे हैं कि कहीं फिर से लाइव आकर रोने मत लगना कि मैं अपने पापा से फेस नहीं कर पा रहा हूँ। वो मैं अपने पापा को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये पिछला बार आकर रोना धोना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से इसे खुजली हो रही है, तो कोई तो इसका खुजली मिटाएगा ही, ये मुझे भी पता है। बस इंतजार इस बात की है कि कितनी जल्दी और कौन इसका खुजली मिटा देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगला कमेंट लेते हैं। इनका नाम है रितेश कुमार सिंह 7461। ये लिखते हैं कि मैं काराकाट से हूं और मेरे पास 1000 वोट है और मैं अपने सारे वोट पवन सिंह को दिलवाऊंगा और मैं अपील करता हूं कि जितने भी भाई बंधु है वो पवन सिंह को वोट दें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं तो पवन सिंह खरी बोली के हैं, मतलब कड़ा बोलते हैं, लेकिन पवन सिंह दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं और अगर वो काराकाट से जीत जाते हैं तो ये काराकाट के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि काराकाट का विकास होगा, ये बात तो पक्का है, चाहे वो किसी पार्टी में मिल जाए या फिर निर्दलीय रहे। ठीक है, समझ गया। अगले कमेंट की बात करें तो रूपक कुमार 4683 लिखते हैं कि खेसारी लाल यादव फैंस, सही कहा आपने, पहली बार इसका कोई सपोर्ट किया है। वैसे कमेंट की बात करें तो पवन सिंह के सपोर्ट में बहुत सारे कमेंट है, जैसे पावर स्टार हार्ट का ये है सिंबल है, मतलब इमोजी है, पावर स्टार राइजिंग, पावर स्टार जीत रहे हैं, वैसे पवन भैया जिंदाबाद, पावर स्टार जिंदाबाद, ऐसे कमेंट का भरमार है। दोस्तों, अगले कमेंट की बात करें तो यूजर GX7G, इनका पूरा नाम नहीं है। ये लिखते हैं कि तुम सर्चर कर तांडव कर रहे हो, ये भी चुनाव का देन है, वरना तुम्हारा भी यही हाल होता। ये दोस्तों इसलिए लिखते हैं कि महेश पांडे ने अपने वीडियो में बताया है कि पवन सिंह के गाड़ी पे जो दर्शक चढ़कर कांच तोड़ देता है, तो ये बताता है कि अगर ये चुनाव का माहौल नहीं होता तो पवन सिंह उसका बहुत बुरा हाल करते, कुत्ता बना देते, इसके जैसे मारते पीटते। तो इसी बात पे ये अपने वीडियो में बोला था, जिसका रिप्लाई इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। रिप्लाई ये है, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। तुम सर्चर कर तांडव कर रहे हो, ये भी चुनाव का देन है, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होता। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, क्योंकि चुनाव का माहौल नहीं होता तो इसकी इतनी हिम्मत दोबारा से नहीं होती कि ये आकर फिर से वैसी बातें कर पाता, इतना बुरा हाल होने के बाद। क्या बात। अगला कमेंट फिर से एक रूपक कुमार 4683 का है। वो लिखते हैं कि द रियल वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेडिंग वर्ल्ड स्टार खेसारी लाल यादव फैंस। ओके गुड, खेसारी लाल के फैन है, ये अच्छी बात है। अभी खेसारी पवन का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगले कमेंट की बात करें तो युवराज सिंह लिखते हैं कि बच के रहना पवन सिंह, जीतने के बाद तेरा ही मुंह तोड़ देगा। वाह क्या बात है, वाकई इसका मुंह टूटना भी जरूरी है। अगले कमेंट की बात करें तो अजय कुमार
7652 लिखते हैं कि फिर से तुम पिटोगे बाबू। उसके बाद मीरा म्यूजिक वर्ल्ड लिखते हैं कि मैं खुद काराकाट गांव से हूं और पवन सिंह का माहौल बहुत ही तेजी से बदल रहा है। ओके, गुड है, अच्छा है। दीपक सिंह लिख रहे हैं कि झाटू पांडे का जीजा पावर स्टार पवन सिंह, क्या बात है। अगले कमेंट की बात करें तो बिहार टीवी 400 लिखते हैं कि विशाल भाई तुम्हें खोज रहा है, गलती से भीड़ में वीडियो बनाने नहीं चल जाना, नहीं तो फिर रेल पेल के चौड़ा कर देगा तुम्हारा फिर से। चलिए दोस्तों अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले कमेंट में लिख रहे हैं नवीन श्रीवास्तव ब्लॉग, ये लिख रहे हैं महेश पांडे तुमसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा FIR मेरे पास है और तुम्हारा फोन नंबर तक है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, तुम दिल्ली या गुड़गांव से हो तो मैं भी पास से हूँ। एक्चुअली दोस्तों इसे कमेंट में धमकी मिलना भी शुरू हो गया है, तो सोचो इसका बहुत देर का ये लाइट वाला मतलब जो टिमटिमा रहा है ना, ये बहुत देर जलने वाला नहीं है। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। तो अभिषेक मौर्य लिख रहे हैं कि फिर से पेला जाएगा महेश पांडे। MK ब्लॉक 47830 लिखते हैं कि ये क्या विशाल भैया को याद नहीं आ रहा है, उठा के टूटा है तुम्हारे क्यों फटा रहा है। ये कुछ साफ साफ कमेंट नहीं है जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इनका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। लेकिन दोस्तों जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये भी इसे धमकी ही दे रहा है कि यार सुधर जाओ नहीं तो फिर से पेले जाओगे। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। तो पवन सिंह जिंदाबाद लिखते हैं राहुल सिंह, उसके बाद में पावर स्टार जिंदाबाद लिखते हैं दीपक सिंह। अगले कमेंट की बात करें तो अनीश प्रजापति लिखते हैं भाई तुम न्यूज बनाओ पवन सिंह पर, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा इसे समझा दो, न्यूज बनाने के लिए ऐसा चूतियापंथी करेगा तो जब ये रेला जाएगा तो पिछला बार भी तुम लोग साथी थे लेकिन कोई बचाने नहीं गए, तो भोसड़ी के कम से कम बचाने नहीं जाओगे तो इसे ऐसे बहकाओ नहीं तो फिर से पेला जाएगा। अगले कमेंट की बात करें दोस्तों तो अभिषेक श्रीवास्तव लिखते हैं कि पवन सिंह का रिस्पेक्ट करो प्लीज। ओके, बहुत प्यार से लिख रहे हैं और इसे करना भी चाहिए। बूम बूम करके एक चैनल है, ये लिख रहे हैं पवन सिंह किंग है, किंग रहेगा जीतेगा, पवन सिंह जीतेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगला कमेंट की बात करें तो शिव दूर स्टूडियो, ये लिख रहे हैं दूसरा टॉप पापा विशाल भैया रेडी है। ये लिखना चाह रहे हैं कि दूसरा तुम्हारा पापा विशाल भैया रेडी है तुमको रेलने के लिए। ओके, अगला कमेंट है पवन सिंह जीत रहा है, लिख रहे हैं पीयूष कुमार। फिर से आगे पावर स्टार, ये कोई जय मंसारी है। अगला सनी कुमार जय हो लिख रहे हैं। R7 बिहार लिख रहे हैं इस बार काराकाट से पवन सिंह जीत रहे हैं। उसके बाद फुरिया सुहाना वो लिख रहे हैं पवन सिंह जीत रहे हैं भाई जी। अगले कमेंट की बात करें तो द पावर ऑफिशियल 6945 लिख रहे हैं कि तू सुधरेगा ना लगता है, फिर से लात खाइबे, दिन तोहर खराब है, वापस फिर से लात खाएगा। अगले कमेंट की बात करें तो विशाल कुमार लिख रहे हैं पवन सिंह जिंदाबाद। अगले कमेंट की बात करें तो रजनीश कुमार लिख रहे हैं फिर आ गया मुंह फाड़ने, शर्म नहीं आता है, पवन भैया जिंदाबाद। बोल बेटा पवन भैया जिंदाबाद नहीं तो पेला जाएगा, कहने का मतलब यही है। अगले कमेंट की बात करें तो प्रजापति मिथराज ब्लॉक लिखते हैं जय हो पावर स्टार की। अगले कमेंट की बात करें तो शैलेश जी लिखते हैं इस बार विशाल सिंह पेलेगा तो 9 साल 9 महीने के लिए भीतर चले जाओगे। वाकई दोस्तों ये एक बार नंगा करके मार खाया था तो लगभग 1 साल के लिए भीतर तो गया ही था ऑलमोस्ट, और उसके बाद में दोबारा वापस आया है। तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि इस बार 9 साल 9 महीने के लिए भीतर जाएगा। मतलब इतना अगर भीतर गया तो दोबारा बुढ़ा होके ही पैदा होगा यूट्यूब पे। चलिए अगले कमेंट की बात करते हैं। बादल कुमार लिख रहे हैं पवन सिंह जीन रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं। ठीक है। सत्येंद्र जी लिख रहे हैं तेरा फिर से वही हाल कर देगा बेटा, याद करो उस बगिया का जिस बगिया में विशाल ने तुमको रेला था। मतलब रेलम रेलाई चालू रहेगी। चलिए दोस्तों अगले कमेंट की बात करें तो राजपूत बॉय 652 लिख रहे हैं भेजे क्या विशाल भैया को, रुक इस बार तेरा वही हाल होगा। अगले कमेंट की बात करें तो इस बार काराकाट से पवन सिंह जीत रहे हैं फिर से है। अगले कमेंट की बात करें तो पवन सिंह गोंडा, ये लिखते हैं किंग ऑफ बिहार ओनली पावर स्टार पवन सिंह की जय हो। ओके गुड। अजय कुमार लिखते हैं पवन सिंह का क्या है सबको पता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा नहीं बताओ, और बताओ तो रिस्पेक्ट से मुंह फाड़ो, नहीं तो गांड फाड़ दी जाएगी। अगले कमेंट की बात करें तो पवन पांडे लिखते हैं फिर लिखल बा का तोर, मतलब फिर लिखल बा का तोर हुए हाल। तो हाँ एक लिखल बा हुए हाल।
अगले कमेंट की बात करें तो सत्या सिंह लिखते हैं, जय हो भोजपुरी किंग पवन सिंह जिंदाबाद। तो दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो पवन सिंह के सपोर्ट में बहुत सारे कमेंट है, और जबकि इसके चैनल पे इसके फैंस या फिर जो भी है तो इसे इतना गाली सुनने के बाद भी ये वीडियो बना रहा है। बहुत समय बाद ये वापस आया है, और एक्चुअली देखा जाए तो इसका व्यूज बहुत ही कम हो गया है पहले से, क्योंकि दोस्तों जो इसे जानता है उन्हें पता है कि जब पवन और खेसारी का विवाद चल रहा था तो ये पवन सिंह को गाली देकर व्यूज कमा रहा था, लेकिन अब दोनों के रिश्ते अच्छे हैं तो इसका रोजी रोटी बंद हो गया है। चलिए दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। तो ये रोहित मिश्रा लिख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जिंदाबाद है, लेकिन तुमको सलाह दे रहे हैं कि पंडित होकर ऐसी गलती ना करना जो तुम्हारे साथ गलत हो जाए। ओके, ये मतलब जात बिरादरी में इसे सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये चूतिया सलाह कहाँ मानता है। और दोस्तों फैन बेस और जात बिरादरी अलग की चीज है। ये कुत्ता जो है, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा। कम से कम देखो यार, मैं इसलिए इसे कुत्ता बोल रहा हूँ कि किसी के भी बारे में भी बात करो तो गलत लैंग्वेज और इतनी भी गलत चीज का प्रयोग नहीं करो। और वैसे तो पवन सिंह बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम खेसारी लाल भी है। तो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो, उसके साथ इतनी भी घटिया और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करो और उसके छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं करो। वैसे ये कर भी क्या सकता है, ये लाठी खा सकता है। अगले कमेंट की बात करें तो पवन कश्यप इंटरटेनमेंट 2.0 लिखते हैं, पवन सिंह का जीतना तय है भाई। ओके, अगले कमेंट की बात करें तो पिछला जो कमेंट था वो आधा पढ़ पाया था बहुत पहले, जो नवीन श्रीवास्तव ब्लॉग करके था। वो लिखते हैं, महेश पांडे एक हम्बल रिक्वेस्ट था, तुम्हारा FIR मेरे पास है और तुम्हारा फोन नंबर तक है, ज्यादा उड़ने की कोशिश करना भी मत। और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ और गुड़गांव और दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये सारा NCR ही है, इसलिए रिक्वेस्ट है अपनी भाषा को बैलेंस में ही रखना। ये बहुत प्यार से इसे धमकी दे रहे हैं, और आई होप कि इसे समझ में आ जाए कि यार विशाल सिंह जैसा बहुत विशाल सिंह तुम्हारे आसपास है, कहीं रेल के फिर से भाग नहीं बना दे तुम्हारा। तो इस बार के रिलाई पे मुझे नहीं लगता है कि इसको बेल मिल पाएगी। तो चलिए अगले कमेंट की ओर बात करें तो यूजर एक्स करके लिखते हैं कि विशाल सिंह था पीछे वाला गाड़ी में। लिखते हैं कि विशाल सिंह था पीछे वाले गाड़ी में, मतलब विशाल सिंह पवन सिंह के पीछे वाले गाड़ी में था। याद दिला रहे हैं इसे याद आ गया होगा। याद क्या, ये भूला भी नहीं होगा, इसे सोते जागते विशाल सिंह जरूर याद आता होगा, जो इसका यूट्यूब पे लगभग कैरियर खत्म कर दिया था, दोबारा ये बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यार थोड़े कम पैसे कमाओ लेकिन अच्छे तरीके से वीडियो बनाओ और अच्छे तरीके से कमाओ, ये हमारा तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगले कमेंट की बात करें तो यूजर YW9BG2NT लिखते हैं, हम गांव से है, काराकाट से पवन सिंह जीत रहे हैं। अगला है, मैं काराकाट से हूँ, गुड, अच्छी बात है, पवन सिंह को वोट दीजिए। अगला है दीपक कुमार लिखते हैं, पवन सिंह जिंदाबाद। अगले कमेंट की बात करें तो रोहित मिश्रा का आ गया फिर से। दोस्तों हो गया लगभग कमेंट खत्म। पंकज कश्यप इंटरटेनमेंट, ये मैंने पढ़ दिया है, पवन सिंह जीतना तय है। ओके, तय है, अच्छी बात है। दोस्तों ये रही वीडियो, और महेश पांडे से रिक्वेस्ट है कि यार तुम दोबारा यूट्यूब पे वापसी किए हो तो मैं जानता हूँ शरीर से कमजोर आदमी हो, बुद्धि से कमजोर आदमी हो, गलत भाषा प्रयोग करके तुम वीडियो बना के थोड़ा व्यूज कमा लेते हो, अच्छी बात है। बट मैं इस बार तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि यार देखो तुम भी इंसान हो, तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती अच्छी बात नहीं है। फिर से तुम्हें कोई पेल कर रेल बना दे, कोई कुत्ता बना दे, कोई किसी कमरे में बुला ले, लौंडियाबाज हो, किसी लौंडिया के चक्कर में फिर से चले जाओगे, नारे के ढीले आदमी हो, फिर रेले पे ले जाओगे, फिर तुम्हारा लाइव होगा, फिर से तुम्हारा वही हाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय तुम्हें खेसारी टीम का सपोर्ट था, उसके बाद ये हाल हुआ। अभी तो पवन खेसारी एकदम से भाई भाई हो गए हैं। तो मतलब भाई भाई क्या मतलब, वही गुत्थम गुथाई वाला। तो फिर समझ लो कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। तुम भी एक यूट्यूबर हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सजेशन दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और अगर दोस्तों चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बाय बाय।